आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं न्यूज़ 21 के लिए समाचार संवाददाता अतुल मालवीय ग्राम अरेड़ी से आज एक रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूँ, जहां ग्राम अरेड़ी विधानसभा हुजूर में हमने बात की गांव के लोगों से कि किस प्रकार से राशन वितरण में समस्याएं आ रही हैं। भंडारा गृह से राशन की दुकानों तक राशन नहीं पहुंच रहा है और किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, जिन्हें राशन लेने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है इस भीषण गर्मी, लॉकडाउन और असामयिक लाइट की लुका छिपी के चलते। आइए चलते हैं ग्राम अरेड़ी में और जानते हैं वहाँ के लोगों के हालचाल। और न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। और पड़ताल की इस मुहिम में मैं पहुंचा हूँ ग्राम अरेड़ी, जहां पर एक उचित मूल्य की राशन की दुकान है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना महामारी ने अपने पैर पसार रखे हैं, जन सामान्य प्रभावित हो रहा है। एक ऐसे गांव में मैं हूं जो कि आता है हुजूर विधानसभा में, और एक उचित मूल्य की राशन की दुकान में आप देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रही हैं। काफी अच्छा प्रयास है ये। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि काफी लोग पेड़ के नीचे भी बैठे हुए हैं वहां पर, जो कि अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राशन की दुकान को लेकर बड़े कयास मध्य प्रदेश में लगाए जा रहे हैं कि वितरण समुचित नहीं हो पा रहा है, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं कि किस तरह से शासन की व्यवस्थाएं हैं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। अम्मा जी, आपका नाम बताइए। मेरा भाई कुशवाहा है। अच्छा, आप यहीं के निवासी हैं? नहीं, उकारा से। अच्छा, आप ये बताएं कि राशन आपको मिल रहा है अम्मा जी पूरा? मिल रहा है। अच्छा, पूरा राशन मिल रहा है आपको? हाँ, और राशन में क्या क्या सामग्री लेके जाते हैं आप यहाँ अभी से? तो चावल ले गए थे, अगले महीना हम गेहूँ ले गए थे, और अब ये दाल लाई। दाल भी और जो मिट्टी का तेल भी मिल रहा है आपको? मतलब सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ। और परिवार सुचारू रूप से चल रहा है और आप संतुष्ट हैं राशन के वितरण से? आइए बात करते हैं। हमारे साथ में एक महिलाएं भी हैं और भी लोग हैं काफी। जानते हैं कि राशन आपको मिल रहा है बराबर? हाँ, बराबर मिल रहा है। अच्छा, और क्या क्या मिलता है राशन में आपको? गेहूँ मिले हैं और चावल मिले हैं और अब तेल मिल रहा है, दाल मिल रही है। तो आप संतुष्ट हैं राशन वितरण की इस प्रक्रिया से? हाँ। आइए आपसे जानते हैं, आप भी थोड़ा बताएं कि आपको मिल रहा है राशन पूरा या नहीं? मिल रहा है। हाँ। अच्छा, और राशन में जो मात्रा आपको मिलती है वो थोड़ा बताएंगी, क्या क्या मिलता है, क्या क्या कितने किलो क्या मिलता है, थोड़ा बताइए। अब सर, हमने 2 जन के नाम है, हम कुछ के नाम जुड़े नहीं है। हमारे बहू का नाम भी नहीं जोड़ा, हमारे बच्चों का नाम, बहू के बच्चों को भी नहीं जोड़ा। वो आईडी पे थे नाम पर, जहाँ मांगते हैं वो परमट पे चढ़वा, परमट हमारा फटा हुआ है। तो इस बारे में प्रशासन से आपने कोई बात की कि नाम जोड़े जाए हमारे परिवार के सदस्यों के? गई थी तो क्या लगे वो आप तहसील जाओ, क्या अब तहसील हमने देखी नहीं, कहाँ जाओ। हमारे बच्चों के नहीं जोड़े, हमारे बच्चों के नहीं जोड़े। हमारे बहू के 3 बच्चे हैं, हमारी बहू का नाम भी नहीं है। तीनों लड़कियां लड़के। तो अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन राशन पूरी तरह से यहाँ पर राशन तो मिल रहा है, दोनों माँ बेटों को मिल रहा वितरित किया जा रहा है। आप संतुष्ट हैं राशन वितरण की प्रक्रिया से? और जहाँ तक नाम जोड़ने की बात है तो उसमें प्रयास मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े उनके नाम जोड़े जाएं। ठीक है सर। न्यूज़ 21 के माध्यम से मैं अपनी आवाज को मुखर करते हुए इस ग्राम अरेड़ी से ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग परेशान इस बात को लेकर भी हैं कि उनके नाम नहीं जुड़े हैं। आइए आपसे बात करते हैं, आप बताइए थोड़ा। हमारी बहू का अभी नाम नहीं जोड़ा सर, जोड़ा ही नहीं। 2-3 बार कही लड़की हो गई, उसने उसका नाम नहीं जोड़ा। हमरे मिला राशन, हमारी बहू का नाम भी नहीं जोड़ा। जो मिल रही है, जो मिल रहा था कोई मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। 10 बेर गए निश्चित रूप से समस्या का समाधान आने वाले टाइम में होगा। न्यूज़ 21 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। ठीक है? हाँ, ठीक। न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। जिस तरह से कोरोना की महामारी ने पूरे विश्व में अपने पैर पसार रखे हैं, वातावरण से लेकर जन सामान्य प्रभावित हुआ है, लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ती जा रही है। इस समय न्यूज़ 21 की टीम पहुंची ग्राम अरेड़ी, विधानसभा लगती है हुजूर, और मैं एक उचित मूल्य की दुकान पर अभी पड़ताल करता हुआ आया हूं। और एक दुकान मुझे और मिली यहाँ पर। जानते हैं यहाँ के हालचाल की राशन का वितरण किस तरह से लोगों को हो रहा है, राशन मिल रहा है
उचित मूल्यों की दुकान पे या नहीं मिल रहा है। आइए जानते हैं। एक संचालक है हमारे साथ में, बात करिए। एक संचालक हमारे साथ में है, बात करिए तो नहीं कोई नहीं, एक संचालक हमारे साथ में है, राशन की दुकान संचालित करते हैं। जानते हैं उनके विचार कि वो किस तरह से जन सेवा कर रहे हैं राशन की दुकान के माध्यम से और क्या समस्याएं आ रही हैं। ठीक है, बोलिए बोलिए, जगह बोलिए, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। सर हम लोग तो ये है कि जो भी शासन के आदेश होते हैं उसका हम पालन करते हैं और जो हमसे सहयोग बनता है गरीबों का उसका पालन करते हैं हम लोग। और बाकी हमारे कुछ भाई हैं क्षेत्रीय, वो गरीबों की जानकारी लेके आते हैं, हम लोगों ने बोल रखा है उनकी मदद के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जो भी हमसे सहयोग होगा हम गरीबों की विधानसभा की मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा एक सवाल आपसे था कि ये ग्राम रेडी जो है, इसमें इस ग्राम पंचायत में कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप राशन मुहैया करा रहे हैं या कोई समस्या आ रही है तो वो कृपया बताएं। सर हम लोग करीब 12-13 लोगों को तो दे चुके हैं, बाकी कुछ बचे हैं तो जो क्षेत्रीय के हमारे मिलने जुलने वाले हैं उन लोगों से हमने पाबंद कर रखा है कि जो लोग हमें चिन्हित करके बताएं हम उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी सकारात्मक विचार आपके इस और है। एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि लॉकडाउन में व्यक्ति कितने प्रभावित हुए हैं। शहर की समस्या अलग है और हम जैसा कि देख रहे हैं कि काफी लोग यहाँ पेड़ के नीचे बैठे हैं, राशन लेने के लिए आ रहे हैं। काफी दूर दूर से महिलाएं हैं, बच्चे हैं और भी काफी लोग यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से कितना प्रभावित हुआ है जन सामान्य। दिक्कत तो बहुत हुई है सर, लोग परेशान हैं बेचारे, रोजगार भी नहीं है और सब 5-5 किलो 10-10 किलो के बेचारे लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि रोजगार खत्म हो गए हैं। और हम लोग भी जो है आप लोगों की सेवा के लिए लगे हैं, जितना भी हमसे बन रहा है जनता की सेवा कर रहे हैं और सरकार की सेवा कर रहे हैं। आप लोगों के लिए तैयार हैं हम 24 घंटे, जब आएंगे हमसे जो मदद होगी वो आपके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 21 से बात करने के लिए। और आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोग राशन लेने के लिए यहाँ पर आए हैं और पेड़ों के नीचे लोग बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब राशन आएगा, कब मिलेगा। हालांकि जैसा अभी बात करने में पता चला है कि राशन मिल रहा है और अभी मिलेगा और बहुत जल्दी राशन की व्यवस्था की जाएगी। अभी देख रहे अभी दूर खड़ी हो जाए जरा थोड़ा फासले से। हम कुछ लोगों से जानेंगे कि राशन की आपूर्ति जो है यहाँ पर हो रही है प्रॉपर तरीके से और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मेरे साथ में युवक कांग्रेस के नेता हैं रंजीत सिंह और मैं इनसे जानना चाहता हूँ इनके विचार कि किस तरह से राशन का वितरण हो रहा है इस हुजूर विधानसभा के अंदर और उनके माध्यम से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। रंजीत सिंह जी, हम लोग अपने माध्यम से लगे हुए हैं, जितने भी यहाँ पे समाज सेवी लोग हैं सब लोग अपने अपने माध्यम से लगे हुए हैं और उचित मूल्य की दुकान अरेडी से हमें पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। जो भी शासन द्वारा निर्देश, अधिकारियों द्वारा निर्देश मिल रहे हैं उसके आधार पे ये कंट्रोल वाले लोग लगे हुए हैं और घर घर पहुँचाने का भी राशन हम लोग काम कर रहे हैं। और यहाँ पे जो परेशान और दिहाड़ी मजदूर और वास्तविक ज़रूरतमंद लोग हैं उसकी मदद के लिए भी हम लोग लगे हुए हैं और हमें कंट्रोल उचित मूल्य की दुकान से भी पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। और अधिकारियों द्वारा जो भी निर्देश हो रहे हैं उसका पालन करके हम लोग जन जन तक जो भी सरकारी योजना है उसको पहुंचा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि लॉकडाउन का सब लोग पालन करें, अपने घरों में रहें और सब अपने तरीके से लॉकडाउन का निरंतर पालन करें और सबको शासन द्वारा जो भी निर्मित किया जा रहा है वितरित उसको बांटा जा रहा है और हमें पूरा कॉपरेशन मिल रहा है। न्यूज़ 21 का एक अहम सवाल आपसे है कि हम देख रहे हैं कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उस दिन से जन सामान्य की सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा, आप लोगों ने काफ़ी जगह खाने के पैकेट भी बांटे, उनका वितरण किया, घर घर तक वास्तविक जरूरतमंदों को भी आपने काफ़ी मदद करने का प्रयास किया है। प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उनसे कितना आप संतुष्ट हैं? प्रशासन द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, अब जो 10 किलो जो 12 किलो खाद्यान्न मिल रहा है इससे तो 1 महीने तक किसी एक परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता, लेकिन शासन के जो कदम है वो भी अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन और भी समाज सेवी जैसे हमारा जीत राजपूत मित्र मंडल नरेला संकरी लगे हुए हैं लोगों की मदद करने के लिए निरंतर। और हमारे बड़े जो वरिष्ठ समाज सेवी हैं जैसे हमारे नरेश ज्ञानचंदानी हुजूर विधानसभा के,
वो भी उनके माध्यम से भी कई बार यहाँ पे सामान वितरण किया गया है, लेकिन इन लोगों की भरी पूर्ति के लिए इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा। शासन को इसमें खाद्यान्न बढ़ाने की जरूरत है, और खाद्यान्न क्या है 12 किलो खाद्यान्न से बढ़ाकर कुछ ज्यादा खाद्यान्न किया जाए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि समस्या नियंत्रण में करने के प्रयास प्रशासन के हैं। कई राशन की दुकानों में जैसा कि समाचार आ रहे हैं कि जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है या भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ ग्राम अरेडी में इस प्रकार से तो कोई ऐसा वातावरण आपको देखने को मिला या सकारात्मक है, पब्लिक खुश है यहाँ की, और इस बारे में आपका क्या कहना है? पब्लिक तो यहाँ की खुश है और हमें यहाँ की उचित मूल्य की दुकान से भी कोऑपरेट मिल रहा है, जो भी खाद्यान्न अब इन लोगों के पास आ रहा है शासन के द्वारा, वो समय समय पे जो लोग बांट रहे हैं। जैसे आज जो लोग दाल बांट रहे हैं, तेल बांट रहे हैं, और इससे पहले जो लोग ने गेहूँ बांटा 10 किलो और 2 किलो चावल बांटा। अब समय समय पे दिया जा रहा है, जितना शासन द्वारा उनको वितरित करने के लिए दिया जा रहा है कंट्रोल से, उतना ये लोग कर रहे हैं। बाकी और भी चर्चा के द्वारा हमारे कंट्रोल के जो ओनर है, इनके द्वारा भी माध्यम से लोगों के घर जो जरूरतमंद है, इनके पास आधार कार्ड भी है, समग्र आईडी नहीं है, उन लोगों को भी चिन्हित करके दिया जा रहा है शासन। लेकिन खाद्यान्न कम होने की वजह से और शासन के अधिकारियों का वो निर्देश होने की वजह से जो भी जरूरतमंद है उन तक सामान क्या है थोड़ा कम ही पहुंच पा रहा है। इसके लिए शासन से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे आधार कार्ड जो है जिन्हें चिन्हित करके उन तक भी राशन पहुंचाने का कृपा करें। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी खबर भोपाल से आ रही है मध्य प्रदेश।